आपसी विवाद में रोंका कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल का कार्य जरवल रोड बहराइच। आपसी विवाद के चलते कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल का कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल और कानून गो ने कब्रिस्तान की जमीन का पैमाइश कर दिया था, फिर भी कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वाल के निर्माण में विवाद पैदा किया जा रहा है। जरवल रोड थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रसहिया पाटी के नीलगंज में गाटा संख्या 282 क्षेत्रफल 1.7900 राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। मुशर्रफ, मन्ना, हाफिज, कुर्बान आदि ग्रामीणों ने बताया कि गांव वालों के आपसी सहयोग से बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें गांव निवासी रईस ने बाउंड्री वाल निर्माण में आपत्ति जताते हुए पैमाइश की मांग की थी, जिस पर राजस्व निरीक्षक वाहिद कमाल और क्षेत्रीय लेखपाल राम किशोर ने कब्रिस्तान की भूमि की पैमाइश कर दी थी। पैमाइश के बाद बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन रईस ने अपने घर के सामने निजी जमीन बताते हुए चल रहे निर्माण कार्य को रोक दिया। ग्राम प्रधान मोहम्मद असलम ने बताया कि उच्च अधिकारियों से मिलकर भूमि की पैमाइश की मांग की जाएगी, जिसमें किसी पक्ष को आपत्ति न हो। जनरल एक्सप्रेस। हम समझे, तुम समझो। अरे ये भूमि तो इधर यू और बढ़ा तब आगे ये और घटे अजीब पागल है यार। कोनिया नहीं। हमारा नाम मुशर्रफ हुसैन है। गांव के सारे आदमी मिलके सरकारी पैमाइश कानून को लेखपाल के द्वारा सही से नाप कराने के बाद कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल हो रही है। इसमें किसी का कोई विवाद नहीं है, समझे। जो भी कागज़ है वो मौजूद है और सब मिलजुल के काम करा रहे हैं। इसमें किसी का कोई विवाद नहीं, ना नाजायज़ किसी के ऊपर कब्जा हो रहा है। और कानून को लेखपाल के द्वारा 3 दफ़ा नाप कराई जा चुकी है। लेखपाल ने सीमांकन किया है जी, लेखपाल ने जो है निशान लगवा दिया। उसी निशान के ऊपर से जो है बाउंड्री वाल उठाई जा रही है। फिर विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? अब विवाद आदमी को लग रहा है कि हमारी ज़मीन जा रही, तो जिसकी जा रही वो अपना अपना गाटा संख्या या कुछ पेपर ला के दिखाए कि हमारी यहाँ से ज़मीन है। हम कब्रिस्तान के पेपर दिखा रहे हैं, जितनी हो उतनी हमको मिल जाए, बात खत्म। असल में ये मीरगंज बसैया पाते का कब्रिस्तान है और इसमें लमसम 1 साल से गंदा पानी, नाले का पानी आ रहा था। जो लैट्रिन का पानी था सारा पानी इसी में आ रहा था। लेकिन हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया, गांव वालों को यहाँ बुला करके इकट्ठा किया। इकट्ठा होने के बाद उन लोगों ने ये मशवरा दिया कि अब हर लोगों से चंदा लिया जाए और इस कब्रिस्तान की बाउंड्री किया जाए, ताकि ये पाक साफ जगह है, चाहे मरघट हो चाहे कब्रिस्तान हो, इसमें गंदा पानी नहीं आना चाहिए। तो इसके द्वारा जो 3 बार लेखपाल द्वारा नाप जोग भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद जो इस हम लोग जहाँ चाहते थे, मतलब जो जगह है जिसमें पिलर उखड़ा हुआ है, तो हम लोग ने ये सोचा कि सीधा बना लें। लेकिन सीधा बनाने के बाद जब FIR होने लगी, यानी पुलिस द्वारा कोई काम शुरू हुआ, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जहाँ से लेखपाल नाप के गए हैं वहाँ से बने। बस इतनी ही बात है। यह है साहब कि इस वक्त 3 बार इन लोग ने नपाया और जितनी संख्या में आज है इससे ज़्यादा संख्या में रहे। उसके बाद नपाए के बाद में यू खोंझा के जो बवाल करते हैं, तो खोंझा के मुआवजा ले चुके हैं 1.5 मीटर चौड़ा और 200 फुट लंबा। उसके बाद में सारे आदमी मिल के चूना छोड़ के डोरी रख के उसका जो है गड्ढा खोदा दीन और फिर बीम ढलवा दीन। बीम ढलवाए के बाद में हमरे दरवाजे के 3 बीम उखड़वा दी और बाकी सारी बीम सब लागी। नहीं ढाली का रहा भैया, झूठ बोले लागे हो, मजदूर से पूछ लो, ढाली नहीं गए रहा। अच्छा, तो उका उखड़वा दीन। उसके बाद जब यो रात का हादसा हुआ हमारे साथ में, तब हम गए एक तहरीर लिखा दिया, न कोई के दुश्मनी में, न कोई बदमाश कहा, न हम चोर कहा, एक तहरीर अपने जान माल के दिया। बस ये बात है। हमरे मुहारे के उखड़वा दी नहीं गड़ा, बाकी सब अलग काम चालू है। 3 भी उखड़वाई है। क्या चाहते हैं, बाउंड्री वॉल बने या ना बने? नहीं, हम तो चाहे तो बाउंड्री बने। हम इनके लोगन के तकियादारन पूरे गाँव के, रात बिरात देर अबेरी हमरे काम आए, हम इनके काम आए। हम ये झूठ कोई चीज़ का ना बोल पाए, लेकिन जो उन्हें वही मुहारे के सामने वही 3 भी मुखरवा दी। उसके बाद रात मावा कमेटी से मैं फ़ोन भी किया, हम बतावा कि तुम लोग भेजे हो आदमी, तो कहीं आदमी नहीं भेजा है। हम जब सवेरे गए तब सवेरे फ़ोन किए तो कहीं कि हम नहीं भेजा। तब हम एक तहरीर हुआ अपने जान माल के लड़का बच्चन के दया है। इसकी पैमाइश हुई थी बनाने से पहले? पैमाइश 3 चक्कर ये सईद भाई है और करीब 50 चक्कर साहब यू नाप चुका है। जब पैमाइश हो गई तो फिर विवाद कहाँ से? तो विवाद बस इन्हीं लोग केहन का गड़वाए के तक उखड़वा दी साहब। प्रधान का काम करवा रही है, इससे प्रधान का या BTC का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें जो है गंदा पानी आ रहा था,
नाले का, लेटरिन का, गाय गोरू सब ये बांधे जाते हैं इसमें। तो इसकी वजह से गांव वालों ने सोचा कि ये पाक साफ जगह है, मरने के बाद आदमी यहाँ आता है तो इसको क्यों ना हम बाउंड्री करवा के सही करवा लें। तो बाउंड्री का काम शुरू हुआ। अब उसके ऊपर जो है मतलब जब सब लोगों ने बताया कि भाई प्रधान जी आपको भी इसमें कुछ मदद करनी है, हमने कहा जो हो सकेगा भैया करेंगे। तो देख रेख सब लोगों की है, गांव वालों की है, पूरे आदमी का ये काम है, कोई एक आदमी का काम नहीं है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं यहाँ पे जो कोई विवाद न होने के बाद भी लोगों में अफवाह फैला रहे हैं कि मतलब ये हमारा घर तोड़ना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। कोई भी अच्छा आदमी जो सुने कि हाँ हमारी शिकायत किसी की गई है, वो आके यहाँ मौके पर देखेगा तो उसकी आंख खुल जाएगी कि हम लोग किसी के साथ जास्ती कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। लेकिन कोई आता नहीं है देखने, सिर्फ मुंह से फ़ोन से बात करके ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब उसके साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी वो खुद ही जो है गलत काम कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत अफवाह उड़ा के और गलत मैसेज दे के लोगों को, गांव वालों को बदनाम करना चाह रहे हैं। बनवाने से पहले इसकी जो कब्रिस्तान है इसकी पैमाइश करेंगे? 3 बार नाप हुई है और नाप में लोग संतुष्ट नहीं थे। उसके बावजूद भी हमने कहा ये जाने और इनका ईमान जाने, जहाँ से ये बता रहे हैं वहाँ से बना लो। वहीं से बन गया जहाँ से बनना था। उसके बावजूद भी लोग जो है कुछ उंगली कर रहे हैं इधर से उधर कि किसी तरीके से इसका काम रुके या कुछ हो, ताकि उनको जो आराम मिल रहा है कब्रिस्तान से वो आराम मिलता रहे। काम रुकवाने का मकसद सिर्फ यही है। प्रशासन शासन से जो ये गुहार लगा रहे हैं वो गलत है। जो भी लोग आएंगे यहाँ मौके पे देखेंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि हम लोग गलत हैं या सही हैं। हमारी कमेटी जो गांव की कमेटी जो काम कर रही है वो एक एक रुपए चुन चुन के ला रहे हैं और इसको सेफ्टी के लिए इसमें लगा रहे हैं। लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे, उन्होंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। आज ये हमारे वहाँ जो लड़के मतलब खड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने ये काम किया है। तो अब ये सोच रहे हैं कि इसमें तो हम लोगों की बदनामी होगी। 50 साल 25 साल हम लोग रहे, कुछ नहीं कर पाए। आज ये बच्चे ये कर रहे हैं तो काम में अड़ंगा खाली लगा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश। बाकी ऐसा कोई। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।